जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें लिख के भेजती हैं या रिकॉर्ड करके भेजती हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। शुक्रवार संध्या वेला का शुक्रवाना सत्संग है। शुरू करने से पहले गुरु मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना है, शुक्राना सत्संग है। गुरु पापा स्वीकार करना, थोड़ी देर हो गई, माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज है 16 मई, 16 तारीख है और शुक्रवार का दिन है। तो हमें ढेर सारी ब्लेसिंग, हम सभी संगत बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चे के लिए, हर परिवार के लिए गुरु पापा की ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज थोड़ी आंधी तूफान सा आया था संगत जी, और लाइटें भी नहीं थी, नो इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत ही आंधी चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। अभी ठीक है, तो इसीलिए संध्या वेला का शुक्राना सत्संग थोड़ी देर हो गई, माफ़ कर दीजिएगा गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 16 तारीख फ्राइडे को गुरु पापा ने बहुत ही बड़ा चमत्कार किया। इतना बड़ा मिरेकल्स हुआ हमारे साथ कि गुरु पापा की ब्लेसिंग से हम सब बहुत खुश हैं। परिवार में खुशहाली छाई हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कुछ ही दिन पहले यानी कि 16 तारीख को 7 तारीख को ही गुरु पापा ने हमें एक नन्हा मेहमान ब्लेस किया था। देवर जी का बेटा हुआ था संगत जी, और उसको कल अचानक से जॉन्डिस दिखा। घर पर आ चुके थे संगत जी, और जॉन्डिस दिखा तो डॉक्टर के अनुसार उन्होंने कहा कि 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कल सुबह ही हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था जॉन्डिस की वजह से। और संगत जी, फिर आज सुबह जब बात हुई तो देवर जी और देवरानी आंटी जी दोनों ही बहुत ही घबराए हुए थे। और संगत जी, सर्जरी हुई है, सॉरी, ऑपरेशन से हुआ है बेबी डिलीवरी। तो उसमें देवरानी जी की, आंटी जी की भी हालत तो ख़राब है। और हम सब सोच रहे थे कि आज घर वापस आ जाएंगे। तो सुबह दोनों घबराए हुए थे कि क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी रिपोर्ट आएगी, तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। जॉन्डिस बिल्कुल नहीं है या कम हो गया है तो घर जाने देंगे, डिस्चार्ज देंगे, ऐसा हुआ था। लेकिन संगत जी, अराउंड 10:30 और 11 ही हो गया था सुबह के, तो उनका फ़ोन आया। मैं घर पर थी, तो उनका फ़ोन आया कि बेटे जी का तो जॉन्डिस और हाई दिखा रहा है, तो इसीलिए हमको फिर से एडमिट, मतलब एडमिट तो हुआ ही था, रखना पड़ेगा। और पता नहीं भाभी जी कब होगा डिस्चार्ज, पता ही नहीं। दोनों बहुत ही घबराए हुए थे। और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, घबराते नहीं है, छोटा बच्चा है, अभी ठीक हो जाएगा। अभी तो सारे बच्चों में ऐसा दिखता है बॉर्न होने के साथ ही। तो मैंने उनको दिलासा दिया और वो हो गई बात। और संगत जी, मैंने फ़ोन पर बात करते करते ही मैं गुरु मंत्र स्टार्ट कर लिया था। मन ही मन में सिमरन करना शुरू कर दिया था। फ़ोन रखने के बाद गुरु पापा के सामने आकर मैंने अरदास की, प्रार्थना किया, और मैंने
गुरु पाप जी क्योंकि वो बहुत ही छोटा बच्चा अभी तो जन्म लिया है और उस पर वो जॉन्डिस तो खैर वो तो ना बढ़े, ठीक हो जाए लेकिन घर पर जाएगा कम होकर तो बच्चे को भी आराम मिलेगा और उसके साथ सारे परिवार को स्पेशली उसकी मम्मा को उसको भी आराम मिलेगा। तो बच्चे की वजह से सब बहुत परेशान हैं, मेंटली स्ट्रेस हैं और मैं भी बहुत स्ट्रेस में आ गई थी। और संगत जी ये बात है वही 10:30 11 तक की बात है और अचानक से 11:30 को फ़ोन आता है मेरी देवरानी आंटी जी का और कहती हैं कि आ, दीदी वो ठीक हो गया है रिपोर्ट तो डॉक्टर ने देखा तो जो पहले रिपोर्ट दिया था संगत जी उन्होंने ही बताया था कि नहीं हॉस्पिटल पे रखना है मतलब एडमिट और कब तक रखेंगे बढ़ गया है। लेकिन जब डॉक्टर जो चेक करने आते हैं तो वो डॉक्टर जब राउंड अप पे आए तो उन्होंने देखकर कहा कि इसका तो नहीं है। जब उन्होंने रिपोर्ट देखा तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पर जॉन्डिस है ही नहीं, तो आप घर ले जा सकते हो। तो देवरानी आंटी जी ने इस तरह से बताया कि दीदी बाबू का तो जॉन्डिस दिखा ही नहीं डॉक्टर को और उन्होंने कहा डिस्चार्ज दे दिया और अब हम घर आ रहे हैं। मैं सुनकर हैरान रह गई संगत जी। आधे घंटे मैक्सिमम जितना भी कह लो 1 घंटे के अंदर 1 घंटे तो हुआ ही नहीं है, आधे घंटे में ही संगत जी गुरु पापा ने बच्चे को सेहत दे दी, बच्चे को हेल्थ ब्लेस कर दिया और सबको इतनी सारी खुशियाँ दे दी, इतना बड़ा चमत्कार हो गया। ये सब मेरे गुरु पापा की वजह से है, गुरु पापा की मेहर है संगत जी। मैं शुक्राना करना शुरू करी और मैंने आंटी जी से भी यही कहा कि भोलेनाथ जी की कृपा है, उनकी मेहर है, कोटि-कोटि धन्यवाद है और उन सबको नहीं पता गुरु पापा के बारे में तो इसलिए और शुक्राना है गुरु पापा, क्या ही बोलूँ किन शब्दों से शुक्राना करूँ लेकिन मैं जानती हूँ ये सब मेरे पापा का ही है, मेरे पापा की मेहर है, मेरे गुरु पापा। आपकी इतनी बड़ी कृपा रही हम सब पर। एक छोटे से बच्चे को भी आपने ब्लेस कर दिया, हेल्थ ब्लेस किया, उसका जन्म भी अच्छे से हुआ और वो स्वस्थ है और अच्छे से घर भी पहुंच गया संगत जी, सब सही है, सब कुछ अच्छा है और गुरु पापा आगे भी हर समय सबको अच्छा रखेंगे, सबको हेल्थ ब्लेस करेंगे, हम सबको सद्बुद्धि देते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा, thank you for your blessing. Thank you so much. Thank you for loving us. Thank you for caring us. आपके प्यार के लिए बहुत सारा शुक्राना, आपकी केयर के लिए ढेर सारा शुक्राना, आपके ब्लेसिंग के लिए हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे बाबा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा, सत्संग को बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, गुरु मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप हमें हम अपने सत्संग जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।